करना था यहाँ से। हेलो। Hello and a very good afternoon to all. Welcome to our online official platform रोजगार विद संदीप सिवाज. दिस इज गगन, योर नर्सिंग एजुकेटर. आशा करते हैं आप सभी अच्छे हम स्वस्थ होंगे. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा लास्ट टॉपिक से रिलेटेड है, जो कि है फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. राजेंद्र, नरेश, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे इसकी सर्कुलेशन, यानी कि हार्ट की सर्कुलेशन किस प्रकार से दिखती है. डबल सर्कुलेशन को सबसे पहले जो है हमारा हार्ट कैरिड ऑफ करता है. वहीं से हम अपने टॉपिक को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर हार्ट के चैम्बर थे कितने, तो हार्ट के 4 चैम्बर थे. कितने, हार्ट के 4 कक्ष या चैम्बर होते हैं. कौन सा ऊपर होते हैं हमारे ओरिकल और नीचे होती है हमारी वेंट्रिकल. यहाँ पर है हमारी लेफ्ट साइड और यहाँ पर है हमारी राइट साइड. लेफ्ट साइड में मैंने आपको बताया था जैसा कि सारा का सारा कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. और हार्ट की राइट साइड में कौन सा होता है, CO2, यानी कि कौन सा ब्लड होता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला इम्प्योर ब्लड होता है. कौन सा होता है, इम्प्योर ब्लड होता है. कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला. अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ऊपर की ओर हम किसको डिनोट करेंगे, लंग्स को. हालांकि ऊपर का कोई यहाँ पर सिस्टम नहीं कि हार्ट के ऊपर लंग्स है. लंग्स के अंदर एक कैविटी है जिसका नाम क्या है, मीडियास्टिनम, जिसके अंदर हार्ट जो है रहता है. और नीचे सारी बॉडी को डिनोट करेंगे हम. तो हार्ट से ब्लड जाता है, कहाँ से जाता है, वेंट्रिकल से जाता है. कौन सी वेंट्रिकल से जाता है, आपको याद रखना है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है. कहाँ तक, बॉडी तक. अब बॉडी तक हार्ट पंप कर रहा है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा. कौन सी ब्लड को पंप करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को. कौन से ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा. कौन, हार्ट. लेकिन बॉडी से जो ब्लड वापस जाएगा, कहाँ जाएगा, राइट वाले एट्रियम तक जाता है. कहाँ जाता है, राइट वाले एट्रियम तक जाता है. तो यहाँ पर कौन सा ब्लड जाएगा, CO2 वाला. कौन सा ब्लड जाएगा, CO2 वाला. अब एट्रियम से ब्लड कहाँ आता है, राइट वाले वेंट्रिकल में. कहाँ आता है, राइट वाली वेंट्रिकल में. राइट वाली वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वाली वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स के अंदर. कहाँ जाता है, लंग्स के अंदर जाता है. कौन सा, CO2 वाला. CO2 वाला क्यों जाएगा, क्योंकि लंग्स में जाके तो ब्लड में क्या आएगी, ऑक्सीजन आएगी. अब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, दोबारा लेफ्ट वाले एट्रियम में. कौन सा आता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड. कौन सा, ऑक्सीजन वाला ब्लड दोबारा आता है. अब मैंने आपको बोला कि यहाँ पर लेफ्ट वाले ओरिकल से लंग्स में ब्लड आया. ठीक है, कौन लेकर आया, यहाँ पर पल्मोनरी वेन काम करती है. कौन, पल्मोनरी वेन काम करती है. तो पल्मोनरी वेन जो है ब्लड को लेकर आई, कहां से, लंग्स से लेकर आई. कहां तक लेकर आई, लेफ्ट वाले एट्रियम में. एट्रियम से ब्लड कहां आ गया, वेंट्रिकल में. कौन सी वाले में, लेफ्ट वेंट्रिकल में. लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला गया, सारी की सारी बॉडी में पंप हो गया. अब बॉडी में पंप हुआ, लेकिन यहाँ से कौन काम करती है, अरोटा. अरोटा क्या है, महाधमनी. क्या है,
धमनी, यानी कि लार्जेस्ट आर्टरी, शरीर की लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? हमारी अरोटा, जो कि यहाँ पर काम करती है। लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा कैरी करेगी सारे ब्लड को, और अरोटा के जरिए सारे के सारे शरीर में जो ब्लड है पंप हो जाएगा। सारे शरीर से ब्लड कहाँ आ गया? दोबारा राइट वाले एट्रियम में। कौन लेकर के गया? यहाँ पर काम करती है वेना कावा, यानी कि वेना कावा क्या है? कौन सी? सुपीरियर और इंफीरियर वाली। सुपीरियर का मतलब क्या है? शरीर के ऊपरी हिस्से से ब्लड लेकर के आएगी, और इंफीरियर का मतलब क्या है? शरीर के निचले हिस्से से ब्लड लेकर के आएगी। कहां पर लेकर आएगी? राइट वाले एट्रियम के अंदर। किससे लेकर आएगी? बॉडी से। कौन सा ब्लड लेकर आएगी? CO2 वाला। अब एट्रियम से ब्लड कहाँ गया? राइट वाली वेंट्रिकल में। कहाँ गया? राइट वाली वेंट्रिकल। वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में। अब कौन लेकर जाएगी CO2 वाला? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी लेकर के जाएगी। कौन लेकर के जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी सारे ब्लड को लेकर के जाएगी, और ये सर्कुलेशन हमें दिखती है किसकी? हार्ट की। अब ये कंप्लीट एक कार्डिक साइकिल कही जाती है। क्या कही जाती है? कंप्लीट एक कार्डिक साइकिल है। कार्डिक साइकिल है, जिसको कितना वक्त लगता है? यहाँ पर 0.8 सेकंड का वक्त लगता है। कितना वक्त लगता है इस कंप्लीट साइकिल में? 0.8 सेकंड का वक्त लगता है। कितना? 0.8 सेकंड लगते हैं। यानी कि दिल एक बार धड़केगा तो यहाँ पर ये सारी प्रतिक्रिया वहां पर दिखती है, और ऐसी प्रतिक्रिया 1 मिनट में कितनी बार होगी? 72 बार, क्योंकि दिल कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? 72 बार धड़कता है। कितनी बार होगी? 72 बार होगी, क्योंकि यहाँ पर दिल 72 बार धड़कता है प्रति मिनट। हर 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। एक कंप्लीट साइकिल क्या है? 0.8 सेकंड की होती है। इसको क्या कहते हैं? कार्डिक साइकिल। अब एक साइकिल में क्या होता है? हार्ट से ब्लड बॉडी में गया, बॉडी से दोबारा हार्ट में आया, हार्ट से लंग्स में गया, और लंग्स से कहाँ आया? दोबारा हार्ट में आया। और इसी को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन है। कैसी सर्कुलेशन है? यहाँ पर दोहरी सर्कुलेशन है, दोहरा परिसंचरण तंत्र है। डबल सर्कुलेशन है, यहाँ पर सिंगल नहीं है, हम याद रखेंगे। कैसी है? डबल सर्कुलेशन है। डबल सर्कुलेशन है, और कितना वक्त लगा एक साइकिल को? यहाँ पर 0.8 सेकंड लगते हैं। कितना? 0.8 सेकंड लगते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ब्लड कहाँ आएगा? लेफ्ट वाले एट्रियम में। कौन लेकर के आएगी? पल्मोनरी वेन लेकर के आएगी। कहाँ से लेकर के आएगी? लंग्स से लेकर आएगी। एट्रियम से कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से कौन? अरोटा कैरी करके सारे के सारे ब्लड को पंप कर देगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा और बॉडी उसको खर्च कर देगी। बॉडी से ब्लड दोबारा कहाँ जाएगा? राइट वाले एट्रियम में जाएगा। एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से दोबारा पल्मोनरी आर्टरी उसको लंग्स में ले जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है, ऑक्सीजन को गेन करने के लिए। क्योंकि ऑक्सीजन किसके पास है? लंग्स के पास ही तो ऑक्सीजन है। लंग्स के पास ही तो है ऑक्सीजन, ठीक है। इसीलिए लंग्स को पंप करेगा हार्ट ब्लड, और वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके पास आ जाएगा। इस प्रकार से हमें दिखता है हमारा कौन सा? हमारा डबल सर्कुलेशन। हमारा डबल सर्कुलेशन। मैम ईसीजी क्या काम करती है? ईसीजी वाला टॉपिक इसके बाद करेंगे अभी, ठीक है। ईसीजी भी इसके बाद पढ़ाऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो ये है हमारा क्या? ये है डबल सर्कुलेशन, यानी कि दोहरा परिसंचरण तंत्र, जो हमारा हार्ट क्या करता है? फॉलो करता है। एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 0.8 सेकंड की साइकिल होती है। कितने मिनट की? यहाँ पर कितने सेकंड की होती है? 0.8 सेकंड की होती है, और ऐसी 72 साइकिल को कंप्लीट करता है हमारा हार्ट या हृदय। तो यहाँ पर दोहरा परिसंचरण तंत्र हमने पढ़ा। अब मैंने आपको बोला एक हार्ट बीट जो है, एक हार्ट बीट जो है, ठीक है। अब यहाँ पर एक हार्ट बीट कितनी होगी? 0.8 सेकंड की हो गई, यानी कि कार्डिक साइकिल कितनी की हो गई? 0.8 सेकंड की हो गई। अब 0.8 सेकंड की होगी। अब हम हार्ट बीट सुनते किससे हैं? उस यंत्र का नाम क्या है? तो उस यंत्र को हम बोलते हैं स्टेथो, यानी कि स्टेथोस्कोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेथोस्कोप। हार्ट बीट है कितनी? नॉर्मल 72 बीट्स पर मिनट है। कितनी है? 72 बीट्स पर मिनट है, ठीक है। कितनी है? याद रखेंगे, 72 बीट्स पर मिनट है। अब यहाँ पर मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पर हार्ट के वाल्व्स भी होते हैं। क्या होते हैं? हार्ट के वाल्व होते हैं। अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है, जिसको हम मिट्रल वाल्व कहते हैं, बाइकस्पेड वाल्व कहते हैं, या लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं। एक वाल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, जिसको हम राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं, और ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं। दो वॉल कहाँ पर होते हैं? जब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाता है ब्लड, और एक वॉल होता है जब लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा की तरफ जाता है, और इन दोनों को हम बोलते हैं सेमी लूनर वॉल। ये है हमारा अरोटिक वॉल। कौन सा है? ये है हमारा अरोटिक वाल्व,
ठीक है, और ये है हमारा पल्मोनरी वाल्व, इसको क्या बोलते हैं हम, पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, तो हार्ट के 4 ही चैम्बर होते हैं और हार्ट के 4 ही क्या होते हैं, यहाँ पर वाल्व होते हैं। एक बार दोबारा देखेंगे हार्ट के चैम्बर और वाल्व को। ठीक है, यहाँ पर है हमारी एट्रियम या ओरिकल और नीचे है हमारी वेंट्रिकल। ये है हमारी राइट साइड, ये है हमारी लेफ्ट साइड। और यहाँ पर मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, अरोटा के अंदर। ठीक है, और यहाँ से ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स के अंदर। कौन लेकर जाते हैं, पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाती है। कौन लेकर जाती है, पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाती है। जैसे ही रूट चेंज होगा हार्ट का, वहां पर अलग वॉल्व आ जाएंगे ताकि ब्लड जो है मिक्स ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पर एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच वाल्व था, उसका नाम क्या था, मिट्रल वॉल्व। क्या था, मिट्रल वाल्व। ये है हमारा जब लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में जाएगा, अरोटिक वाल्व। कौन सा, अरोटिक वाल्व। उसके बाद जब राइट वाली वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा तो पल्मोनरी वाल्व। कौन सा, पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, अब यहाँ पर ये टोटल वाल्व कितने हैं, हमारे 4 वाल्व है और एक है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा है, ट्राइकस्पिड। कौन सा, ट्राइकस्पिड वाल्व। अब 3 कस्पिड होते हैं, इस कारण इसका नाम क्या है, ट्राइकस्पिड। और इसका क्या है, बाइकस्पिड। इसके कितने कस्पिड होते हैं, इसके 2 कस्पिड यहाँ पर दिखाई देते हैं। और ये टोटल कितने वाल्व हैं, टोटल हृदय के पास 4 वाल्व हैं। कितने हैं, हृदय के पास 4 वाल्व होते हैं टोटल। कमरे कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पर गेट भी कितने होंगे, 4 होंगे। गेट को किससे कंपैरिजन किया हमने, वाल्व से कंपैरिजन किया। अब यहाँ पर अब गेट बंद होगा तो आवाज तो आएगी। ठीक है, कमरे हैं, कमरे में क्या है, गेट है। यानी कि हार्ट के 4 चैम्बर है और 4 ही क्या है, वहां पर गेट है। तो गेट बंद होगा तो आवाज तो आएगी। वैसे ही हृदय में से भी क्या आती है, आवाज आती है, लेकिन वो धक धक नहीं होती, वो क्या होती है, लबडब होती है। क्या होती है, लबडब होती है। अब देखेंगे लबडब की आवाज कैसे आती है। ठीक है, लब और डब की आवाज आती है। ठीक है, हृदय से 2 तरीके की ध्वनियां जो है हमें साउंड जो है सुनाई देता है। एक होती है लब और दूसरी होती है हमारी डब। लब और डब। अब दोनों तरीके की आवाजें सुनाई देती है। ये क्या है, हमारी साउंड्स ऑफ हार्ट। क्या है, हमारी साउंड्स है हार्ट की। किसकी, साउंड्स हैं, ध्वनियां हैं किसकी, हार्ट की। लब और डब, धक धक नहीं होता, दिल में क्या होता है, लब और डब आते, 2 तरीके की आवाजें आती है। अब जब आपको याद रखना है लब की आवाज कब आएगी और डब की आवाज कब आएगी। लब की आवाज जब आएगी जब ये वाला वॉल्व और ये वाला, यानी कि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। ठीक है, कौन सा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाला वॉल्व क्या होगा, बंद होगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों का क्या होगा, क्लोजर होगा। क्या होगा, क्लोजर होगा। किसका क्लोजर होगा, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व का क्लोजर होगा तब कौन सी ध्वनि प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर लब की आवाज आएगी। ठीक है, और डब की कब आएगी, जब क्लोजर होगा। किसका क्लोजर होगा, क्लोजर होगा ऑफ सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर वाल्व। सेमिलूनर वाल्व कौन से हैं, अरोटिक और पल्मोनरी। कौन सा, अरोटिक और पल्मोनरी। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि 2 आवाज आएगी, यहाँ से हार्ट की ध्वनियां प्रोड्यूस होगी, लब और डब की। लब की आवाज कब आएगी, जब क्या क्लोज होगा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, यानी कि राइट और लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल है, जब उनका क्लोजर होगा तो कौन सी आवाज आती है, लब की आवाज आती है। और डब की कब आती है, जब क्लोजर होगा किसका, सेमी लूनर वाल का। किसका, सेमी लूनर वाल जब क्लोज होगा तब कौन सी आवाज आएगी, हमारी डब की आवाज आती है। कौन सी आवाज आएगी, तब डब की आवाज आती हुई हमें दिखेगी। ठीक है, इससे पहले क्या किया हमने, यहाँ पर देखी हमने हार्ट बीट। क्या देखी हमने, हार्ट बीट देखी। अब हार्ट कितनी बार धड़कता है, 72 बार। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे कार्डिक साइल में जब दिल धड़कता है तो क्या होता है, एक बार तो दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है। यहाँ पर एक तो होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। ठीक है, एक होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, दिल धड़कता है, आवाज आती है तो कैसे आती है, लब और डब की आवाज भी कैसे आ रही है, दिल हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि क्या करता है, संकुचन करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सारा का सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। लेकिन जब रिलैक्स हो जाएगा, दोबारा धड़कने का मतलब ही क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिपेल करता है। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट कर देगा तो कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट को क्या कहा जाता है, सिस्टोलिक। कौन सा होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। और सारा का सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, ब्लड
आउट ऑफ द हार्ट, ठीक है, आउट ऑफ द हार्ट, यानी कि हृदय से बाहर चला जाएगा। जैसे ही हृदय कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, हृदय से बाहर चला जाएगा। और दोबारा जब रिलैक्स करेगा तो उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर, रिलैक्सिंग ऑफ हार्ट, ठीक है। जब रिलैक्स करेगा तो क्या करेगा, सारा का सारा ब्लड कहाँ आ जाएगा, वापस हृदय के अंदर आ जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हार्ट बीट कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जब हृदय कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, संकुचन करता है और विश्राम करता है, इस क्रिया को टोटली हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। जो कितने कार्डिक साइकिल जो है कितने टाइम की दिखती है, एक कार्डिक साइकिल यानी कि एक हार्ट बीट दिखती है हमें कितने टाइम की, 0.8 सेकंड की दिखती है। यहाँ पर यंत्र कौन सा यूज कर सकते हैं, धड़कन को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप। हार्ट बीट हमारी 72 बार धड़कता है, कितनी बार, 72 बार धड़कता है एक मिनट में हमारा हृदय। एक मिनट में हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। और ये है हमारी डबल सर्कुलेशन। क्या है हमारी डबल सर्कुलेशन। अब हमने देखी इसमें चैम्बर, फिर हमने पढ़े वाल्व। अब मैंने आपको बताया ये हार्ट बीट तो है, हार्ट बीट तो है, लेकिन हार्ट बीट बनती कैसे है, ठीक है, हार्ट बीट हमारे बनती कैसे है। तो हार्ट बीट के बारे में जानेंगे अब हम, क्या है फॉर्मेशन ऑफ हार्ट बीट। फॉर्मेशन ऑफ हार्ट बीट, की हार्ट की बीट यानी कि हृदय की धड़कन किस प्रकार बनती है, ठीक है, हृदय की धड़कन किस प्रकार बनती है। तो धड़कन बनती है इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस से। किससे, इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस से। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस काम करती है। इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस का मतलब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कौन जनरेट करता है, इंपल्सिस। यहाँ पर इंपल्सिस कौन जनरेट करेगा, यहाँ पर कितने दोबारा चैम्बर बनाएंगे हार्ट के, ठीक है, हार्ट के कितने चैम्बर हैं, यहाँ पर 4 चैम्बर दोबारा बनाएंगे। हार्ट के पास कितने चैम्बर हैं, 4 चैम्बर है। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है भाई, यहाँ पर धड़कन कैसे बन रही है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस के जरिए बनती है। कौन बनाता है, पेस मेकर बनाता है। कौन बनाता है, पेस मेकर बनाता है, पेस मेकर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, एक तो नेचुरल होगा पेस मेकर, एक होगा हमारा आर्टिफिशियल। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस को जनरेट कौन करता है, आपको याद रखना है, राइट एट्रियम के लेफ्ट वाले कोने में, राइट एट्रियम के लेफ्ट वाले कोने में कौन होता है, एसए नोड होता है। कौन होता है, एसए नोड उपस्थित होता है। कौन सा नोड, एसए नोड उपस्थित होता है, ठीक है। कौन सा नोड है, एसए नोड। एसए नोड की फुल फॉर्म क्या होती है, साइनो एट्रियल नोड। कौन सा, साइनो एट्रियल नोड। अब ये जनरेट करता है, ये इसको कहा जाता है नेचुरल पेस मेकर। पेस मेकर क्या है, जो क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस को जनरेट करता है। कहां पर, हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस को जनरेट करता है। यहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस पूरे के पूरे हृदय में फैलती है और हृदय क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिपेल करता है। और उसी के कारण हार्ट बीट यानी कि हार्ट से ध्वनि प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, ध्वनि प्रोड्यूस होती है। क्यों होती है वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि हार्ट के वाल्व जो है यहाँ पर वो क्या करते हैं, बंद होते हैं और खुलते हैं, ठीक है, बंद होते हैं और खुलते हैं, इसी के कारण आवाज आती है। और इसको कौन जनरेट कर रहा है, इनडायरेक्टली एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड जनरेट कर रहा है। कौन, हार्ट बीट को जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस को हृदय के अंदर जनरेट कर रहा है। ऐसे नोड को ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल पेसमेकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेचुरल, प्राकृतिक पेसमेकर है, जो कि भगवान ने फिट करके भेजा है, ठीक है, सभी इंसानों के अंदर। तो यहाँ पर क्या करता है, ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस को जनरेट करेगा, किस तक भेजेगा, यहाँ पर होगा एवी नोड। कौन, एवी नोड प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एवी नोड प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आर्ट्रियो वेंट्रिकल के बीच में कौन सा नोड है, यहाँ पर एवी नोड है। कौन सा, एवी नोड। एवी नोड की डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। कौन सा, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अब जनरेशन हो रही है किसकी, हार्ट बीट की। धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस सारे हृदय में फैल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे नोड से जनरेशन होकर कहाँ गई, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस थी एवी नोड तक पहुंच गई। कहाँ तक, एवी नोड तक। अब एवी नोड से कहाँ आएगी, यहाँ पर बंडल बना हुआ होता है, किसका, अब उसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ
हिस कहा जाता है। किसका बंडल है ये? हिस का बंडल है। किसका बंडल है ये? हिस का बंडल है। अब यहाँ से एवी नोड से कहाँ गई? सारी की सारी जनरेट होकर के गई बंडल ऑफ हिस में। कहाँ पर? बंडल ऑफ हिस के अंदर क्या जनरेट होकर के चली गई? यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होकर के बंडल ऑफ हिस में आ गई। कहाँ पर आ गई? बंडल ऑफ हिस में आ गई। ठीक है, और यहीं से ये तंतुओं में बदल जाती हैं। किसमें? फाइबर में बदल जाती हैं। किसमें? फाइबर के जरिए सारी की सारी हर्ट की मसल्स में क्या हो जाती है? यहाँ पर चली जाती हैं। अब इनको क्या बोलते हैं? इन्हीं फाइबर को हम बोलते हैं पुरकेंजे फाइबर। किसके फाइबर है भैया? पुरकेंजे के फाइबर है। पुरकेंजे फाइबर्स इनको कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले ऐसे नोड में, ऐसे से एवी नोड में, एवी से बंडल ऑफ हिस में, और लास्ट में पुरकेंजे फाइबर में। कहां पर? पुरकेंजे फाइबर में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस क्या हो जाती हैं? ट्रांसमिट हो जाती हैं, और यही संचार करती हैं किसका? इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस का। किसका? इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस का संचालन करती हैं पूरे हृदय में, और यहीं से हार्ट की बीट यानी कि ध्वनि जो हृदय में से आती है वो प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? हृदय की ध्वनि या हार्ट बीट की फॉर्मेशन कुछ इसी टाइप से हमें दिखती है। सबसे पहले ऐसे नोड जनरेट करता है, एवी नोड तक पहुंच जाता है, एवी नोड से बंडल बन जाता है उन्हीं का, या तारों का भी कुछ आप मान सकते हैं, बंडल है यहाँ पर फाइबर्स का। उन फाइबर से ये जो तंतुओं में चली जाती है, फाइबर में चली जाती है, उन फाइबर का नाम क्या है? यहाँ पर जनरेशन का यहाँ पर है पुरकेंजे फाइबर। कौन सी है? पुरकेंजे फाइबर। और यहीं से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होकर के सारे हृदय में जो है पहुंच जाती हैं, और इसी को बोलते हैं हम एक हार्ट बीट। क्या है ये? हृदय की एक हार्ट बीट है। एक हार्ट बीट है किसकी? हमारे हृदय की। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हमें दिखते हैं। अब मान लो ये ऐसे नोड काम नहीं कर पा रहा, ऐसे नोड काम नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा? अगर ऐसे नोड काम नहीं करेगा तो यहाँ पर आर्टिफिशियल भी यूज कर सकते हैं हम। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? अगर पेसमेकर काम नहीं कर रहा तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस नहीं जनरेट होंगे, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट नहीं होंगी तो हार्ट की बीट फॉर्म नहीं होगी। हार्ट की बीट नहीं फॉर्म हो रही तो मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, रिलैक्सेशन नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो रही का मतलब क्या है? हृदय में ब्लड ना ही तो आएगा, ना ही हृदय ब्लड को पंप करेगा। पंप नहीं करेगा तो क्या हो गया? यहाँ पर आर्टिफिशियल मेक, किसका? आर्टिफिशियल मेकिंग करनी पड़ेगी। किसकी? पेस मेकर की। ठीक है, तो पेस मेकर यानी कि ऐसे नोड जो हैं उसको हम आर्टिफिशियली भी इंसर्ट करते हैं, यानी कि कृत्रिम रूप से भी जो पेस मेकर है अगर खराब हो जाए तो कोई बात नहीं, डॉक्टर की सहायता से यहाँ पर दोबारा हम उसको क्या कर सकते हैं? रिजनरेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेस मेकर आर्टिफिशियली हम यूज कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड गया था। ठीक है, अब इन चार चैम्बर में से सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल होती है। इन चारों चैम्बर में से सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल होती है। सबसे बड़ा कौन सा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसा क्यों? इसको स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों बनाए? पार्शियलिटी क्यों दिखी यहाँ पर? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ही सारा ब्लड बॉडी में जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा ब्लड को किसको कैरी करना है? लेफ्ट वेंट्रिकल को कैरी करना है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल कैरी करेगी, ठीक है, ज्यादा ब्लड को कैरी करना है, तो वहां पर इसको स्ट्रॉन्गेस्ट होने की और लार्जेस्ट होने की आवश्यकता थी। इसलिए यहां से लेफ्ट एट्रियम की अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ पर ये 3 गुना स्ट्रॉन्ग होती है, या इसकी जो मस्कुलर वॉल होती है वो 3 गुना क्या होती है? थिक होती है। किससे? एट्रियम के मुकाबले अगर देखा जाए तो ये होता है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट पार्ट होता है। क्या स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट पार्ट होता है? हमारा लेफ्ट वाली वेंट्रिकल स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट पार्ट होती है। अब हमने देखी है हार्ट की बीट। ठीक है, अब हम देखेंगे ईसीजी क्या होता है। अब हम देखेंगे किसको? ईसीजी क्या होता है। तो हेडिंग बनाएंगे ईसीजी की। ठीक है, किसकी? ईसीजी की। सीजी, ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है? क्या है? ईसीजी की फुल फॉर्म है। अब ईसीजी करते क्यों है? ईसीजी करते क्यों है? मॉनिटरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल impulses in the heart, electrical impulses in the heart।
हृदय की इलेक्ट्रिकल गतिविधियों को, इंपल्सिस को देखने के लिए क्या किया जाता है, ईसीजी की जाती है, जिसकी डेफिनेशन क्या दिखती है यहाँ पर, फुल फॉर्म क्या दिखती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यदि आपसे पूछें कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो आप लिख सकते हैं इसकी जो डिस्कवरी है यानी कि खोज करता है, ठीक है, वो कौन है, विलियम इंथोवन है। कौन है, विलियम इंथोवन कहे जाते हैं। किसने की थी, विलियम इंथोवन ने की थी, ठीक है। तो यहाँ पर विलियम इंथोवन आपको याद रखना है, ठीक है। क्या नाम है इनका, विलियम इंथोवन है। क्या है, विलियम इंथोवन ने डिस्कवरी की थी किसकी, ईसीजी की। ईसीजी क्यों की जाती है, तो ईसीजी की जाती है मॉनिटर करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को। ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हमने चलाई थी यहाँ पर, क्योंकि किससे क्या बन रही है, एक हर्ट की बीट बन रही है। तो ये ईसीजी का मतलब भी क्या है, ये क्या है, एक हर्ट की बीट है। एक हर्ट की क्या है, बीट, हर्ट की एक बीट है। क्या है ये, हर्ट की एक बीट है। और यहाँ पर कितनी वेव्स है, यहाँ पर टोटल 5 वेव है, पी क्यू आर एस टी, ठीक है। कितनी है, पी क्यू आर एस टी, 4 वेव दिखती हैं जो कि एक हर्ट बीट को, ठीक है, हर्ट की एक बीट को क्या करती हैं, यहाँ पर डिनोट कर रही हैं, एक हर्ट बीट को दर्शा रही हैं। यहाँ पर कितनी हर्ट बीट को, एक हर्ट बीट को यहाँ पर दिखाती है पी क्यू आर एस टी, ठीक है। ये क्या है, एक ईसीजी का यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। अब इसकी मशीन को क्या कहा जाता है, यंत्र को क्या कहा जाता है, तो मशीन का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। स्केच को या मशीन को क्या कहा जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। अब एक हार्ट बीट को दर्शा रहा है कौन, हमारा ईसीजी का ये चार्ट, ठीक है। यहाँ पर वेव्स को देखना है, अब हमने किसको देखना है, वेव्स को देखना है। यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे केवल हमने कितनी वेव को देखना है, यहाँ पर हमने कितनी चीजों को यहाँ पर देखना है, एक तो पी वेव को, ठीक है, पी वाली वेव को, ठीक है, और किसको, क्यू आर एस को हम इकट्ठा देखेंगे। और एक कौन सी है हमारी, टी वाली वेव। कौन सी, टी वाली वेव। यहाँ पर ये तीनों इस तरीके से नजर आएंगे। अब आपको याद रखना है कि पी वाली वेव किसको दर्शाती है, पी वाली वेव दर्शाती है कॉन्ट्रैक्शन को। किसकी कॉन्ट्रैक्शन को, जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ओरिकल यानी कि एट्रियम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम को दिखाती है। किसको दिखाती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, यानी कि किसके संकुचन को दिखा रही है, एट्रियम के संकुचन को दिखाती है। कौन सी वाली वेव, हमारी पी वेव। क्यू आर एस की बात करें तो ये दिखाती है कॉन्ट्रैक्शन ही दिखाती है, ये भी इसकी कॉन्ट्रैक्शन दिखाती है। ये वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन दिखाती है, किसकी, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन दिखाती है, यानी कि निलय की कॉन्ट्रैक्शन दिखाती है। और पी वाली वेव किसकी कॉन्ट्रैक्शन दिखाती है, पी वाली वेव जो है हमारी दिखाती है कि ओरिकल की कॉन्ट्रैक्शन, किसकी, ओरिकल की कॉन्ट्रैक्शन। और क्यू आर एस तीनों की तीनों वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन को यहाँ पर दर्शाती है। टी वेव कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन को दर्शाती है, यानी कि कंप्लीट संकुचन को हृदय के वेंट्रिकल्स के दिखाती है, ठीक है। कंप्लीट संकुचन कितना हो रहा है, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन कितना होता है, कौन दर्शाती है, हमारी टी वेव दर्शाती है। कौन सी, टी वेव कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन को दिखाती है। किसको, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन को दिखाती है। यहाँ पर ईसीजी क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। किस लिए यहाँ पर ये काम आती है, किसमें काम आती है, मॉनिटरिंग करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को। उसके बाद ये क्या है, ये भी एक टाइप की कार्डिक साइकिल है। कार्डिक साइकिल क्यों है, क्योंकि एक हार्ट की बीट है, इसका भी टाइम कितना होगा, 0.8 सेकंड होगा। कितना होगा, 0.8 सेकंड होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना होगा, 0.8 सेकंड होगा। अब 0.8 सेकंड में से यहाँ पर अगर देखें तो पी वेव में कितना टाइम लगता है, तो यहाँ पर 0.1 सेकंड, कितने, 0.1 सेकंड का टाइम लगता है पी वेव में, ठीक है। 0.3 सेकंड का टाइम लगता है क्यू आर एस में, और 0.4 सेकंड का टाइम लगता है टी वेव में। किसमें, टी वेव में। रूपक हिंदी में कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्शन को संकुचन लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन को क्या लिख सकते हैं, संकुचन हो रहा है। क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है।
आगे से ध्यान रखूंगी, मैं हिंदी में भी बता दूंगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, संकुचन हो रहा है किसका, एट्रियम। एट्रियम का मतलब क्या होता है, आलिंद। एट्रियम को हिंदी में क्या बोलते हैं, आलिंद बोलते हैं। वेंट्रिकल को क्या बोलते हैं, नीलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीलाई बोलते हैं। हार्ट की बीट ही रहेगी। यहाँ पर कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकंड का। कितना, 0.8 सेकंड का लगेगा। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है हमारी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसके खोजकर्ता कौन है, विलियम इंथोवन है। कौन है, विलियम इंथोवन है, ठीक है। कौन है, विलियम इंथोवन है। यहाँ पर हम आगे डिस्कस करेंगे ब्लड के प्रेशर को, कि ब्लड का प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, रक्त का दाब। क्या, रक्त दाब, ठीक है। रक्त का क्या है, दाब। यहाँ पर ब्लड प्रेशर क्या है, अब देखेंगे, ठीक है। अब ब्लड का प्रेशर क्या होता है, ब्लड का प्रेशर यानी कि रक्त का प्रेशर है। अब ब्लड का प्रेशर किसमें होगा, ब्लड की वेसल्स में होगा। किसमें होगा, ब्लड की वेसल्स में होगा। इतना तो हमें पता ही है कि रक्त का प्रेशर किसमें होगा, ब्लड की वेसल में होगा, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर है क्या, रक्त फ्लो करता है किसमें, वेसल्स में। हमें पता है वेसल में फ्लो करता है। अब जब ये फ्लो करेगा तो यहाँ पर वॉल्स में क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। यानी कि जो ब्लड वेसल की दीवारें होती है वहां पर क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, ठीक है। और इसी लगने वाले दाब को, इसी लगने वाले प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ब्लड का प्रेशर। क्या कहते हैं, ब्लड का प्रेशर। तो ब्लड का प्रेशर क्या है, रक्त का दाब क्या है, धमनियों पर लगने वाला, धमनियों पर लगने वाला दाब, लगने वाला दाब, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स, प्रेशर exerted by the walls of the blood vessel, of the blood vessel। यानी कि किस पर, रक्त वाहिकाओं पर लगने वाला दाब क्या कहा जाएगा, ब्लड का प्रेशर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ब्लड का प्रेशर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ब्लड का प्रेशर कहा जाएगा। अब इतना तो हमें पता चल गया कि ब्लड का प्रेशर क्या है, ठीक है। ब्लड का प्रेशर क्या है। अब ब्लड का प्रेशर आर्टरीज में ज्यादा होगा, वेन में ज्यादा होगा, या कैपिलरीज में ज्यादा होगा। यानी कि धमनियों में ज्यादा होगा, शिराओं में ज्यादा होगा, या कैपिलरीज में ज्यादा होगा, यानी कि केशिकाओं में ज्यादा होगा। तो हमें याद रखना है आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। वेन्स, आर्टरीज है हमारी, वेन्स होती हैं, ठीक है, और होती हैं हमारी कैपिलरीज। आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं। आर्टरीज को हम क्या बोलते हैं, धमनी, ठीक है। ये है हमारी शिरा, कैपिलरीज हैं हमारी केशिकाएं, ठीक है। आर्टरी है धमनी, स्पीड ज्यादा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ा दूंगी। आप कोई ना टॉपिक समझ आए तो आप कमेंट करके बता दें, और वहीं से मैं उसको अच्छे से क्लियर करवा दूंगी आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर धमनी क्या है, आर्टरीज है। शिरा क्या है, वेन्स है। केशिकाएं क्या है, कैपिलरीज है। क्या है, केशिकाएं कैपिलरीज है। यहाँ पर प्रेशर अलग अलग होगा। क्यों प्रेशर अलग अलग होगा, हमें पता है आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है, धमनियों में हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। कौन सा होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारी धमनियों में होता है। वेन में कौन सा ब्लड होता है, हमारा CO2 वाला, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ पर कैपिलरीज में कौन सा होता है, केशिकाओं में कौन सा होता है, इसमें मिक्स ब्लड होता है। क्यों मिक्स होता है, क्योंकि यहाँ पर धमनियों और वेन्स को यानी कि शिराओं को जोड़ करके रखती है हमारी कैपिलरीज। कौन जोड़ करके रखती है, हमारी कैपिलरीज जोड़ करके रखती है। इसी वजह से यहाँ पर मिक्स ब्लड होता है। तो जहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जहां पर ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा, वहां पर ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि हार्ट पंप करेगा सारे के सारे शरीर में ब्लड को। हार्ट एकदम से पंप करेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, आर्टरीज में जाएगा, वेन्स में तो जाएगा नहीं। क्योंकि हार्ट ब्लड कहाँ पर भेजता है, ब्लड को, रक्त को भेजता है आर्टरीज के पास, यानी कि धमनियों के पास। अब धमनियों के पास ब्लड गया तो एकदम से ब्लड का प्रेशर वहां पर ज्यादा है, क्योंकि धमनियों में वाल्व भी प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। रोक टोक वाला वहां पर कोई भी नहीं है, इसीलिए आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होता है। तो आर्टरीज का प्रेशर दिखता है 120/80,
कितना दिखता है 120/80। अगर वेन का शीरा का कोई पूछे तो यहाँ पर 80/60 कितना दिखता है 80 और 60, और कैपिलरीज का 10 और 0 दिखता है। कितना दिखता है 10 और 0 दिखता है। कितना होता है यहाँ पर आर्टरीज का प्रेशर है हमारा 120/80, वेन्स का कितना है 80/60, कैपिलरीज का कितना है 10/0 है। अब यहाँ पर 120 वाला कौन सा है, ऊपर वाले को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ऊपर वाला कौन सा है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक, ठीक है। नीचे वाला कौन सा है डायस्टोलिक है, ठीक है। अब सिस्टोलिक में क्या होता है, संकुचन करता है हृदय, क्या करता है संकुचन करता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन करता है। क्या करता है कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है। डायस्टोलिक का मतलब क्या है, जब विश्राम अवस्था में होता है, कौन सी विश्राम करेगा, ठीक है, विश्राम अवस्था कहते हैं इसको। यहाँ पर ये क्या है रिलैक्सेशन है, क्या है रिलैक्सेशन है, ठीक है। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80 हमें याद रखना होता है। क्या याद रखना होता है, आर्टरीज का ही हमें याद रखना होता है 120/80, क्योंकि हम पल्स जो है कहाँ से जांचते हैं, रेडियल आर्टरी से ही जांचते हैं, यानी कि आर्टरी से ही हमेशा पल्स जो है चेक करी जाती है। यहीं से 120/80 किसका प्रेशर है, हमारी आर्टरीज का ही प्रेशर है। 120/80 हमें नॉर्मल प्रेशर जो है याद रखना है। अब 120/80 नॉर्मल प्रेशर है, 120/80 कितना है 120/80, ठीक है। ये क्या है हमारा नॉर्मल प्रेशर, mm ऑफ Hg। अब mm ऑफ Hg की फुल फॉर्म आपसे कोई पूछे तो यहाँ पर है मिलीमीटर, क्या है मिलीमीटर मरकरी। मिलीमीटर Hg क्या होती है, मरकरी होती है, यानी कि पारा होता है, ठीक है। क्या होता है पारा होता है। यहाँ पर क्या है मिलीमीटर मरकरी, क्या है 120/80 mm ऑफ Hg, क्या है नॉर्मल ब्लड प्रेशर है हमारा, क्या है शरीर का नॉर्मल ब्लड का प्रेशर है, किसका धमनियों का प्रेशर है, याद रखना किसका है धमनियों का प्रेशर है, कितना 120/80 mm ऑफ Hg। mm की फुल फॉर्म क्या है मिलीमीटर मरकरी, क्या है मिलीमीटर मरकरी। अब कोई यंत्र आपसे पूछ ले कि कौन सा यंत्र यूज होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर को जांचने के लिए कौन सा यंत्र काम में आता है, कौन सा अपरेटस काम में आता है, तो यंत्र कौन सा होता है स्फिग्मोमैनोमीटर, याद रखेंगे कौन सा स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र काम में आता है ब्लड के प्रेशर को जांचने के लिए, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। अब हाई बीपी किसको कहेंगे, नॉर्मल तो इतना है हमारी, ये क्या है हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, क्या है नॉर्मल ब्लड का प्रेशर है, ठीक है। नॉर्मल रक्त का क्या है दाब है, किसमें धमनियों में 120/80। अगर कोई पूछे कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, तब हम क्या बोलेंगे, हाई ब्लड प्रेशर कितना होता है हमारा 140/90, या उससे अधिक अगर हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, क्या बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। या हाइपरटेंशन क्या होती है, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन क्या होती है, ठीक है। हाई बीपी या हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, क्या होगा उच्च रक्तचाप होगा हाइपरटेंशन, ठीक है। अब हाइपरटेंशन में बीपी क्या होगा ज्यादा होगा, कितने से ज्यादा होगा 140/90 होता है, कितना होता है 140/90 या उससे अधिक, उससे अधिक यदि टेम्परेचर नहीं सॉरी ब्लड प्रेशर 140/90 या उससे अधिक होता है तो हम क्या बोलेंगे उसको उच्च रक्तचाप है, क्या है उच्च रक्तचाप है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है। हाइपरटेंशन उसको क्या है समस्या है, क्या है हाइपरटेंशन से जूझ रहा है वो व्यक्ति जिसका जो ब्लड प्रेशर 140/90 है या उससे अधिक होता है, तो उसको क्या है हाई बीपी की प्रॉब्लम है, यहाँ पर उसको हाइपरटेंशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी हाइपरटेंशन की समस्या हम कहेंगे कि उस व्यक्ति को हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है हमने देखा कि ब्लड का प्रेशर, क्या देखा हमने ब्लड का प्रेशर देखा, यानी कि रक्त का दाब कितना है, रक्त का दाब होता क्या है यहाँ पर इसकी ब्लड वेसल की वॉल्स पर लगने वाला प्रेशर, ब्लड वेसल्स की वॉल पर लगने वाला प्रेशर क्या होता है, यहाँ पर होता है ब्लड का प्रेशर, क्या होता है ब्लड का प्रेशर या फिर रक्त का दाब, क्या होता है रक्त का दाब होता है। कहाँ पर लगने वाला प्रेशर, उसकी वॉल्स पर यानी कि दीवारों पर लगने वाला प्रेशर, क्या होता है दीवारों पर लगने वाला प्रेशर। अब ये था हमारा ब्लड तक का टॉपिक, यानी कि हार्ट कैसे सर्कुलेट करता है। अब एक तो होता है हार्ट का सिस्टम और एक होता है लिम्फ का,
एक होता है हमारा ब्लड पंप करता है, कौन करता है? ठीक है, यहाँ पर एक होता है हमारा ब्लड और एक होता है हमारा लिम्फ। ठीक है, ब्लड और लिम्फ में क्या अंतर है? ठीक है, रक्त और लसिका में क्या अंतर है? लिम्फ क्या होती है? हमारी लसिका। लिख लेंगे साइड पे इसको, क्या होती है? लसिका। दोनों में अंतर क्या है? लिम्फ और ब्लड में अंतर क्या है? अब हम ये जानेंगे। ब्लड कौन से कलर का होता है? हमें पता है कौन से कलर का होता है? रेड कलर का। ब्लड का कलर क्या होता है? रेड कलर का होता है ब्लड। लिम्फ का कलर कौन सा होता है? तो लिम्फ हमारा व्हाइट कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। लसिका क्या होती है? व्हाइट कलर की होती है। और लिम्फ क्या होता है? यहाँ पर रेड कलर का होता है। अब रेड कलर क्यों होता है ब्लड में? हमें पता है क्योंकि ब्लड में क्या होता है? आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। कौन सी? लाल रक्त कणिकाएं उपस्थित होती हैं। कणिकाएं यहाँ पर क्या है? उपस्थित है, यानी कि प्रेजेंट है। ठीक है, क्या है? उपस्थित है यानी कि प्रेजेंट है। अब ब्लड का कलर लाल किस वजह से है? हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या है? आयरन है। हीमोग्लोबिन किस में होता है? आरबीसी में। इसीलिए आरबीसी की वजह से क्या कहा जाता है कि रक्त का कलर कौन सा है? रेड है। आरबीसी यहाँ पर प्रेजेंट है तो रक्त का कलर कौन सा हो गया? रेड हो गया। लेकिन लिम्फ में आरबीसी प्रेजेंट नहीं होता। आरबीसी क्या होता है? अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। क्या होता है? अनुपस्थित होता है, यानी कि एब्सेंट होता है। क्या होता है? यहाँ पर लिम्फ में जो आरबीसी है अनुपस्थित होता है। ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें, किसकी बात करें? डब्ल्यूबीसी की। तो यहाँ पर डब्ल्यूबीसी जो है, ब्लड में अगर बात करें तो डब्ल्यूबीसी होते हैं। ठीक है, अगर लिम्फ में बात करें तो यहाँ पर भी डब्ल्यूबीसी होते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा कहाँ पर होते हैं? लसिका में व्हाइट ब्लड सेल हमारे मोर होते हैं। क्या होते हैं? मोर होते हैं। और डब्ल्यूबीसी यहाँ पर क्या होते हैं? थोड़े लेस होते हैं। क्या होते हैं? लेस होते हैं, यानी कि कम होते हैं। ब्लड में डब्ल्यूबीसी की मात्रा क्या होती है? कम होती है। लिम्फ में डब्ल्यूबीसी की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। अब डब्ल्यूबीसी तो ज्यादा होते हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी के भी तो कितने कंपोनेंट हैं? यहाँ पर डब्ल्यूबीसी के भी कितने सेल्स दिखते हैं? कितनी जो है यहाँ पर कणिकाएं दिखते हैं। तो कौन सा डब्ल्यूबीसी ज्यादा होते हैं? यहाँ पर न्यूट्रोफिल मैक्सिमम होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल्स मैक्सिमम होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल ज्यादा होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे लिम्फोसाइट ज्यादा होते हैं। क्या ज्यादा होते हैं? लिम्फोसाइट्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, यहाँ पर कौन ज्यादा होते हैं? लिम्फोसाइट ज्यादा होते हैं। और यहाँ पर न्यूट्रोफिल ज्यादा होते हैं। किसमें ज्यादा होते हैं? हमारे ब्लड में न्यूट्रोफिल ज्यादा होते हैं। और लिम्फ में क्या होता है? हमारा लिम्फोसाइट ज्यादा होते हैं। क्या ज्यादा होते हैं? लिम्फोसाइट ज्यादा होते हैं। अगर हम पोषक तत्वों की बात करें, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की बात करें और ऑक्सीजन की बात करें, तो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में ज्यादा दिखती हैं। ठीक है, हमारे रक्त में ज्यादा दिखती हैं। क्या? न्यूट्रिएंट और हमारी क्या? ऑक्सीजन रक्त में ज्यादा दिखती है। और यहाँ पर न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन देखें तो यहाँ पर क्या दिखते हैं? न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व। ठीक है, पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन। ठीक है, या फिर ऑक्सीजन यहाँ पर क्या दिखती है? लेस होती है, यानी कि कम होती है। क्या होती है? यहाँ पर कम होती है। क्या होती है? कम होती है। तो ये है हमारा ब्लड और लिम्फ में अंतर। क्या अंतर है? यहाँ पर कलर कौन सा है? ब्लड का रेड कलर है। लिम्फ का कलर कौन सा है? व्हाइट कलर है। यहाँ पर आरबीसी उपस्थित होते हैं, किसमें? इसी के कारण आरबीसी का कलर क्या है? यहाँ पर रेड है। उसी के कारण ब्लड का कलर क्या दिखता है? रेड दिखता है। आरबीसी में ऐसा क्या है जिसके कारण ब्लड का कलर रेड हो गया? आरबीसी में हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दो वर्ड से मिलकर के बना है, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन का मतलब क्या है? प्रोटीन। हीम का मतलब क्या है? आयरन। क्या है? आयरन। कौन सा आयरन? लोहा कौन सा है वहां पर? Fe++ वाला, यानी कि फेरस वाला। कौन सा? फेरस वाला। अब आयरन का कलर क्या होता है? रेड होता है। आयरन के कारण किसका कलर लाल है? हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का। आरबीसी के कारण सारे के सारे रक्त का। और यहाँ पर आरबीसी क्या होते हैं? है ही नहीं। ठीक है, अनुपस्थित है, एब्सेंट है। तो यहाँ पर हमारी लिम्फ का कलर क्या होगा? यहाँ पर व्हाइट कलर। क्या होगा? व्हाइट कलर होगा। अब है लिम्फ को बनाता कौन है? तो लिम्फ के लिए लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है हमारे शरीर में, बॉडी में, जो कि है स्प्लीन। क्या है? प्लीहा, जो कि
स्टमक के ऊपर, कहां पर, हमारे अमाशय के ऊपर क्या है, एक छोटा सा ऑर्गन लगा हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लीहा या स्प्लीन। तो यहाँ पर लिम्फ की प्रोडक्शन हम देखेंगे, किसकी, लिम्फ प्रोडक्शन, लिम्फ या लसिका जो है कौन बनाता है, तो लसिका, सबसे पहले क्या लिखेंगे इसके बारे में, इसकी प्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होगी, इसकी प्रोडक्शन होगी, यानी कि बनाएगा कौन, ठीक है। फॉर्मेशन यानी कि बनाता कौन है, तो यहाँ पर लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन बनाता है, यानी कि नाम क्या है उसका, स्प्लीन। कौन बनाता है, स्प्लीन बनाता है, प्लीहा बनाती है। प्लीहा क्या है, लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन है, लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है। और इसी के साथ भी जो हमारी प्लीहा है, इसको और क्या क्या कहा जाता है, इसको ब्लड बैंक कहा जाता है, ब्लड का बैंक कहा जाता है। और क्या क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान इसको कहा जाता है। कौन सी रक्त कणिकाओं का, लाल रक्त कणिकाओं का, आरबीसी का क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान इसको कहा जाता है। किसको, प्लीहा को, किसको, प्लीहा को। अब यहाँ पर कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होती है किसकी, आरबीसी की, ठीक है। यहाँ पर आरबीसी को होल्ड करके भी रखता है, इसलिए ब्लड बैंक। इसको बर्थ प्लेस भी कहा जाता है आरबीसी की, क्यों, क्योंकि एम्ब्रोइटिक स्टेज में जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वहां पर उसका खुद का जो सिस्टम है वो काम नहीं करता है, यहाँ पर हड्डियां काम नहीं करती, क्योंकि रेड बोन मैरो किसको बनाती हैं, आरबीसी को बनाती हैं। तब ये क्या करता है, स्प्लीन जनरेट करता है आरबीसी को भी, ठीक है। तो इसको बर्थ प्लेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बर्थ प्लेस ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। किसकी वजह से, यहाँ पर एम्ब्रोइटिक स्टेज में ये बनाता है इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे शरीर में ये नहीं है कि लिम्फेटिक ऑर्गन यहीं पर है, ठीक है, ये तो लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन, ठीक है। हमारे शरीर में छोटे छोटे लिम्फेटिक ऑर्गन और भी होते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में और भी छोटे छोटे लिम्फेटिक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, छोटे लिम्फेटिक अंग या ऑर्गन उपस्थित होते हैं, ठीक है, और भी होते हैं, ठीक है, उपस्थित और भी हैं यहाँ पर लिम्फेटिक ऑर्गन। लेकिन लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट है हमारी प्लीहा या स्प्लीन। कौन सा है, प्लीहा या स्प्लीन है हमारा लार्जेस्ट। क्या है, लार्जेस्ट है हमारा प्लीहा और स्प्लीन, ठीक है। अब ये काम किस में आता है, लिम्फ बन तो गया, लेकिन लिम्फ काम किस में आया, लिम्फ हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ठीक है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। क्या करता है, टू इनहांस द इम्यूनिटी, ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीबॉडीज, यानी कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, किसको, किसका प्रोडक्शन या फॉर्मेशन या बना करके, किसको, एंटीबॉडीज को, किसको, एंटीबॉडीज को बना करके शरीर की, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, लिम्फ बढ़ाता है। इसीलिए ये हमारे शरीर में क्या है, इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कौन सा, इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, कौन सा, हमारा लिम्फ। कौन, हमारा लिम्फ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शरीर में, ठीक है, ये भी हम याद रखेंगे। अब हम आते हैं डिसऑर्डर पे, ठीक है। अब अगला क्या है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा डिसऑर्डर पढ़ेंगे अब हम हार्ट की। क्या, डिसऑर्डर ऑफ हार्ट, डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट, हृदय के रोग या डिसऑर्डर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको, आर्थरोस्क्लेरोसिस को। किसको, आर्थरोस्क्लेरोसिस को, ठीक है, इसको आर्थरोस्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस का मतलब ही क्या होता है, जमाव। क्या होता है, जमाव होता है। यदि शरीर की हार्ट है, जो शरीर का क्या है, हृदय है, यानी कि हार्ट है। अब हार्ट की जो
आपको याद रखना है जो हार्ट की ब्लड वेसल्स होती हैं, हार्ट में भी तो क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, क्योंकि हार्ट को खुद को भी तो क्या चाहिए, खुद को भी तो ब्लड चाहिए ना। हार्ट भी क्या है, एक अंग है, और सभी अंगों को क्या चाहिए, ऑक्सीजन सहित, यानी कि ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ क्या, ब्लड, ब्लड के साथ मिली हुई क्या, ऑक्सीजन चाहिए। तो हार्ट में भी क्या होती है, रक्त वाहिकाएं होती है, जो हार्ट को ब्लड क्या करती हैं, सप्लाई करते हैं। तो हार्ट की जो ब्लड वेसल होती है, रक्त वाहिका होती है, उसको हम याद करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, कोरोनरी आर्टरी कहा जाता है। किसको कोरोनरी आर्टरी कहा जाता है, जो ब्लड में प्रेजेंट है वेसल, उनको कोरोनरी आर्टरी कहा जाता है। ये कुछ इस टाइप से क्या है, हमारी हार्ट में प्रेजेंट है, जो क्या करेंगी, हार्ट को सप्लाई कर रही हैं। क्या सप्लाई कर रही हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड। क्या होती है ये सारी की सारी, क्या है, हमारी कोरोनरी आर्टरीज है। क्या है, कोरोनरी आर्टरीज होती हैं। अब आर्थरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या है, आर्थरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या है, हार्ट की जो आर्टरी होंगी, एक बार फिर से नोट करेंगे, उनको क्या लिखेंगे, हार्ट की जो ब्लड वेसल्स होते हैं, हार्ट की रक्त वाहिकाएं, हार्ट की रक्त वाहिका क्या कही जाती है, कोरोनरी आर्टरी कही जाती है। क्या कही जाती है, कोरोनरी आर्टरी कही जाती है। ठीक है, क्या कही जाती है, कोरोनरी आर्टरी कहा जाता है, जो हार्ट में प्रेजेंट होती है। हार्ट में प्रेजेंट रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है, कोरोनरी आर्टरी कहा जाता है। आर्थरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, एक कंडीशन है, एक सिचुएशन है, जिसमें क्या होता है, जिसमें कोरोनरी आर्टरी में, इसमें कोरोनरी आर्टरी में, यानी कि हृदय की जो वाहिकाएं हैं, हृदय की जो रक्त वाहिकाएं हैं, उनमें क्या हो जाता है, इसमें कोरोनरी आर्टरी में फैट का, इसका में फैट का एवं कोलेस्टेरोल, फैट को क्या लिखते हैं, वसा एवं कोलेस्टेरोल का जमाव हो जाता है। क्या हो जाता है, हृदय में, कोरोनरी आर्टरी में वसा और कोलेस्टेरोल का जमाव हो जाता है, और इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, आर्थरोस्क्लेरोसिस। अब यहाँ पर क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गई। क्या हो गई, यहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट हो गई। ठीक है, ब्लॉकेज किसकी वजह से हो सकती है, किसी की वजह से, किसी ब्लड क्लॉट की वजह से हो सकती है, यानी कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन भी हो सकती है, या फैट की वजह से हो सकती है, और किसकी वजह से, कोलेस्टेरोल की वजह से हो सकती है। ठीक है, किसी भी वजह से हो सकती है। अगर वहां पर ब्लॉकेज हो रही है किसमें, कोरोनरी आर्टरी में, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आर्थरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्थरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्थरोस्क्लेरोसिस उस कंडीशन को कहा जाता है। जैसा कि आप इस बने हुए चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गई, ब्लॉकेज हो गई। क्या हो गई, ब्लॉक हो गई, फैट से ब्लॉट हो गई, किससे, यहाँ पर हार्ट की मसल रिसीव नहीं कर पा रही प्रॉपर ब्लड को। अगर यहाँ पर ब्लॉकेज हो गई, क्या हो गई, यहाँ से ब्लड आ रहा था, ठीक है, हार्ट की मसल को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गई, ब्लॉकेज हो गई, तो यहाँ से आगे ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, आगे ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। हम मान ले कि यहाँ पर माइनर सी, ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर क्या हुई है, थोड़ी सी मान ले कि यहाँ पर बिल्कुल अगर थोड़ी सी ब्लॉकेज हुए है, तो हम यहाँ पर एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। एंजियोप्लास्टी का मतलब क्या होता है, वहां से एंजियो का मतलब क्या होता है, रक्त वाहिका है, ब्लड वेसल, प्लास्टी का मतलब क्या है, उसका ट्रीटमेंट। ठीक है, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं किसको, जो ब्लॉकेज हुई है, जो ब्लॉकेज हुई है उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर खतरा ज्यादा है, लेकिन अगर क्या है, खतरा ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर ब्लॉकेज क्या है, बहुत ज्यादा है, ब्लॉकेज क्या है, बहुत ज्यादा है, आगे ब्लड जा ही नहीं रहा, आगे ब्लड जा ही नहीं रहा, तो यहाँ पर बाईपास सर्जरी करते हैं। क्या करते हैं, बाईपास सर्जरी करते हैं। कौन सी, CABG, यानी कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग की जाती है। अब यहाँ पर ये क्या है, बाईपास सर्जरी, क्या है, बाईपास सर्जरी है, बाईपास सर्जरी है। बाईपास का मतलब क्या है, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा भीड़ भाड़ है, मतलब मान लो अगर शहर में ज्यादा भीड़ भाड़ है, तो हम क्या करेंगे, बाईपास वाले रास्ते चलेंगे, ताकि हमें उस भीड़ का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो बाईपास वाले रोड से, और यहीं पर हार्ट में क्या है, यहाँ पर अगर ब्लॉकेज ज्यादा हो गई, ब्लॉकेज क्या है, यहाँ पर ज्यादा हो गई, तो एंजियोप्लास्टी से काम नहीं चलेगा, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, यानी कि एक अलग ब्लड वेसल, यहाँ पर आपको चित्र में दिख रही है, ये एक अलग ब्लड वेसल ही हार्ट में क्या कर दी हमने, इंसर्ट कर दी।
ठीक है, हार्ट में क्या कर दी, इंसर्ट कर दी। अब इस ब्लड वेसल के जरिए सारी की सारी हार्ट को क्या है, इनफ ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है मिल पाएगा। और इसी ऑक्सीजन रिच ब्लड के लिए ये जो हमने ब्लड वेसल यूज की है, ये नॉर्मली कौन सी आर्टरी हम यूज करते हैं, कौन सी वेन हम यूज करते हैं, इसके लिए हम सिफेनस वेन यूज करते हैं, याद रखेंगे कौन सी, सिफेनस वेन यूज करते हैं। इसी बाईपास सर्जरी के लिए हम यूज करते हैं सिफेनस वेन। कौन सी यूज करते हैं, सिफेनस। अब सिफेनस वाली वेन होती कहाँ है, तो हमें याद रखना है ये हमारी जांघ में प्रेजेंट होती है, जो कि लॉन्गेस्ट वेन है। ये क्या है, हमारी लॉन्गेस्ट वेन है, शरीर की सबसे लंबी जो है क्या है, रक्त वाहिका है, जो यहाँ पर क्या होगी, यूज की जाएगी। यहाँ पर क्या है, हार्ट की मसल को क्या नहीं मिल रहा था, खुद को ही ब्लड नहीं मिल रहा था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गई थी, ब्लॉकेज हो गई थी। क्या हो गई थी, यहाँ पर ब्लॉकेज हो गई थी। ठीक है, आर्थरोस्क्लेरोसिस क्या था, हार्ट की रक्तवाहिका क्या है, कोरोनरी आर्टरी कही जाती है। इसमें किसका जमाव है, फैट का जमाव हो गया या कोलेस्टेरॉल का जमाव हो जाता है, फैट का या कोलेस्टेरॉल का जमाव हो गया, उसकी वजह से ब्लॉकेज हो गई। ब्लॉकेज हो गई तो हम क्या कर देंगे, एंजियोप्लास्टी कर देंगे। क्या कर देंगे, एंजियोप्लास्टी कर देंगे। लेकिन अगर ब्लॉकेज ज्यादा है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक और ब्लड वेसल इंसर्ट करनी पड़ेगी। क्या, एक और ब्लड वेसल यहाँ पर इंसर्ट करनी पड़ेगी, जिसका नाम क्या होगा यहाँ पर, बाईपास सर्जरी। क्या है, जिसको क्या कहा जाएगा, बाईपास सर्जरी कहा जाता है। अब बाईपास सर्जरी के लिए वेन तो लेनी पड़ेगी ना, शरीर की ही जो है रक्तवाहिका है, उसको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन सी रक्तवाहिका यूज करते हैं हम, सेफेनस वेन। कौन सी, सेफेनस वेन, जो जांग में पाई जाती है। कहाँ पर, जांग में प्रेजेंट होती है, याद रखेंगे कहाँ पर प्रेजेंट है, जांग में प्रेजेंट है, जो कि लॉन्गेस्ट वेन है। क्या है, जो कि लॉन्गेस्ट वेन है पूरे शरीर की। कौन सी, लॉन्गेस्ट वेन कही जाती है। और ये है हमारी सीएबीजी यानी कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, इसी को कहा जाता है, ताकि यहाँ पर ब्लॉकेज जो है ज्यादा क्रिएट हो गई है, तो वहां से हार्ट को रिलैक्स हो जाए, यानी कि हार्ट को इनफ ऑक्सीजन मिल पाए, ताकि इनफ ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है हार्ट जो है और ऑर्गन को भी सप्लाई कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सी डिजीज है हमारी, ये है हमारी कोरोनरी आर्टरी। देखी हमने, जिसमें जमाव हो रहा था, किसका जमाव हो रहा था, यहाँ पर हमारा हो रहा था। अब कोलेस्ट्रॉल भी दो टाइप का होता है, कोलेस्ट्रॉल भी दो टाइप का होता है। कौन सा, एक तो HDL और एक होता है हमारा LDL। ठीक है, कौन सा होता है, एक तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है शरीर के लिए, एक कौन सा होता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, एक तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है और एक बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है। अब इसमें से अच्छा कौन सा है, जो HDL वाला है वो क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, और LDL वाला क्या है, हमारा बुरा कोलेस्ट्रॉल है। कौन सा है, बुरा कोलेस्ट्रॉल है। अब जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमें याद रखना है, ये कितना होना चाहिए, ये 60 से कम नहीं होना चाहिए, 60 mm से कम नहीं होना चाहिए। से कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसकी संख्या क्या, 60 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल वो क्या होता है, हमारा LDL होता है, उसकी संख्या 140 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 140 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये दो तीन बातें आपको याद रखनी है, LDL क्या है, HDL क्या है। यहाँ पर अब सिर्फ हमारा यहाँ पर रह गया एक तो हार्ट फेलियर। क्या होगा, हार्ट फेलियर। ठीक है, कि हार्ट फेलियर क्या है। दूसरी क्या कंडीशन है, हमारा हार्ट का अटैक क्या होता है। ठीक है, कि हार्ट का अटैक क्या है। ठीक है, और तीसरी क्या कंडीशन बनती है, कि यहाँ पर कार्डिक अरेस्ट क्या होता है। क्या होता है, कार्डिक अरेस्ट क्या होता है। तीनों में माइनर सा डिफरेंस है, आपको याद रखना है। हार्ट फेलियर का मतलब क्या है, हार्ट फेल हो गया। ठीक है, फेल हो गया मतलब अपना काम करने में फेल हो गया। इसका काम क्या था, ऑक्सीजन रिच ब्लड को पंप करना सारी की सारी बॉडी में। तो हार्ट डू नॉट पंप, हार्ट किस में फेल हो गया, पंप नहीं कर पाएगा, डू नॉट पंप ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द बॉडी, टू द बॉडी। ठीक है, हार्ट पंप नहीं कर पाया इनफ ऑक्सीजन को। ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को। हार्ट अटैक मतलब हार्ट पर खुद पर ही अटैक हो गया बेचारे पर। ठीक है, हार्ट की मसल को खुद ब्लड नहीं मिल रहा, हार्ट मसल गोट डैमेज्ड, हार्ट मसल्स गोट डैमेज्ड, कि वो खुद ही डैमेज्ड हो गई। ठीक है, गोट डैमेज्ड।
ठीक है, बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग इनफ ब्लड, ठीक है। और लास्ट में क्या है, कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट वो कंडीशन होती है जिसमें दिल धड़कना बंद कर देता है, ठीक है। वो कहता है जाओ मैं नहीं कर रहा अपना काम, ठीक है, दिल धड़कना ही बंद कर देगा। व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग, यानी कि दिल का काम क्या है, धड़कना। वो कहेगा मैं नहीं कर रहा अपना काम, जो होता है कर लो, यानी कि यहाँ पर हार्ट धड़कना बंद कर देगा, तो वो क्या है, कार्डिक अरेस्ट है। हार्ट फेलियर का मतलब क्या है कि अपना काम नहीं कर पा रहा, अपना काम नहीं कर पा रहा। अपना काम नहीं कर पा रहा का मतलब कि उसका काम है क्या, हार्ट का काम क्या है, यहाँ पर ब्लड को पंप करना। ब्लड पंप नहीं कर पा रहा तो हार्ट क्या हो गया, फेल हो गया। हार्ट फेलियर क्या होता है, जब हार्ट पंप नहीं कर पाता इनफ जो ब्लड चाहिए और ऑर्गन्स को। हार्ट अटैक का मतलब क्या है, खुद पे अटैक हुआ है, यानी कि हार्ट की मसल क्या हो गई, डैमेज हो गई, क्योंकि उनको ही क्या नहीं मिल रहा, इनफ ब्लड नहीं मिल रहा। लास्ट कंडीशन क्या है हमारी, कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट में क्या है, जब हार्ट धड़कना ही बंद कर देगा, दिल अपना काम करना बंद कर दिया, यानी कि धड़कना ही बंद कर देगा, स्टॉप कर देगा बीटिंग, ना ही कॉन्ट्रेक्शन होगी, रिलैक्सेशन होगी, और ना ही कहीं पर हृदय जो है पंप कर पाएगा ब्लड को। तो आज हमने देखी फिजियोलॉजी का हमारा सेकेंड पार्ट, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट का हमारा सेकंड पार्ट था, जिसमें हम सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा, हमने कार्डिक साइकिल पढ़ी, यहाँ पर क्या होती है, ब्लड प्रेशर को जाना क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है, और हार्ट से जुड़ी अदर कंडीशन जो है, डिसऑर्डर क्या है हार्ट के, ठीक है। इसके अलावा ईसीजी को पढ़ा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।